भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर इतना गर्व है कि हम कई देशों में अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी यील्ड दूसरे देशों के मुकाबले कितनी कम है? उदाहरण के तौर पर इंडिया और चाइना हर साल लगभग 60 लाख टन कॉटन उगाते हैं, जिसके लिए इंडिया को 1.25 करोड़ हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है और चाइना को सिर्फ उसका 1/4 यानी कि 30 लाख हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन खेती में बहुत ज्यादा है। आज के बदलते भारत में जहां स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की मदद से खेती की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना हाथ बढ़ाएं और अपने किसानों की यील्ड बढ़ाएं। ग्रोइट एक ऐसा ब्रांड है जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग यानी संरक्षक खेती की अवेयरनेस और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देता है। बहुत देशों में 70 से 80% फार्मर्स इस फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पर भारत में सिर्फ 2% फार्मर्स इसके बारे में जानते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इंश्योर करते हैं कि खेत में पानी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कंजम्पशन 50% से कम हो और प्रोड्यूस को सनबर्न और रस्टिंग से बचाए और वीट ग्रोथ को रोक सके। इससे क्रॉप की यील्ड, क्वालिटी और फार्मर की इनकम 50% से लेकर 100% तक बढ़ सकती है। हमने भारत में 4 स्टेट्स में 15,000 फार्मर की यील्ड बढ़ाई है। हमारा विजन है कि हम भारत के हर किसान को प्रोटेक्टिव फार्मिंग के बारे में अवेयर करें और उन तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। और आपने बताया वाटर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर 50% लेस यूसेज। तो ये तो एक बहुत साइंटिफिक प्रोडक्ट हो गया। मेरी मॉम का बहुत बड़ा फार्म है और वो खुद ये सब करती है। ओके। तो क्या साइंटिफिक नॉलेज आपने यूज किया बेस्ड ऑन व्हाट वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन बैकग्राउंड? तो शाक्स, हम लोग दोनों 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और मैंने मेरी ग्रेजुएशन यूके कार्डिफ यूनिवर्सिटी से करी है और मैंने मेरा MBA SP जैन कॉलेज बॉम्बे से किया है। और मैंने मेरा बैचलर्स और मास्टर्स प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग में किया है US से, इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स नियर बॉस्टन। आप भाई है दोनों, सगे भाई। सगे भाई। हाँ जी, look like anything like each other. तो ये एग्रीकल्चर का नॉलेज आपको कहाँ से आया? मेरी एक हॉबी थी घर में कुछ थोड़ा बहुत फार्मिंग करने की, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर में जो भी खाते हैं वो हम फ्रेश खुद ही उगा के खाएं। तो वहाँ से हमने एक छोटे फार्म पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करनी शुरू की। मेरी रुचि उसमें और बढ़ी, तो हमने फिर सोचा कि एक बार थोड़ा स्टडी करते हैं कि फार्मिंग में और क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हमारी खुद की फार्म को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजीज हमें नहीं मिल रही थी, तो हम यूरोप, US, चाइना सब जगह गए। तो हम लोग वो प्रोडक्ट्स लेके आए इंडिया। हमने वो प्रोडक्ट्स को हमारे फार्म पे यूज़ किया, लेकिन नहीं चले। तो उसके बाद सिंस अक्षय का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन बेटर देयर। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिए और उन्होंने बोला कि देख क्या है क्या नहीं है, प्लास्टिक्स रिलेटेड है। तो फिर मैंने पीछे से R&D करी और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बना के भी दिए। और हमने जब सक्सेस हमको हमारे फार्म पे मिली तो हमने फार्मर्स को दिया कि आप भी ट्राई करो। ओके। तो जब उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो हमने सोचा कि अगर ये कुछ फार्मर्स में इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो अगर हम देश भर में ये काम करें तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की तरह हो सकता है। आपका फार्म है कहाँ? सूरत में। सूरत। और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है फार्मिंग में? मुझे फार्मिंग का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इंटरेस्ट आपको है। पैसा बनाना है। आपने बताया 50 से 100% यील्ड बढ़ जाती है फार्मर्स की। वो क्या किया आपने, क्या इजाद किया? मैं कुछ केस स्टडीज बताना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉटन विदाउट एनी मल्चिंग फिल्म और उसके हो रही है, और यहाँ पे विद मल्चिंग फिल्म हो रही है। सो इसके कारण अगर आप नीचे नंबर्स देखेंगे तो फार्मर्स को नेट इनकम में ऑलमोस्ट डबल का बेनिफिट हुआ है। एवरेज है कि टॉप सक्सेस स्टोरी? नहीं, एवरेज है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 5-10% का फार्मिंग प्रैक्टिस के बेस पे उसका वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। ये क्या है मल्चिंग फिल्म? सो मल्चिंग इज बेसिकली टू कवर द सॉइल। उसका जो मॉइस्चर लेवल है उसको प्रिवेंट करने के लिए, वीड ग्रोथ को रोकने के लिए, और जो पेस्ट अटैक होता है उसको भी रोकता है वो। और किस मटेरियल का बना है? प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक। टोटल इंडिया में मल्चिंग, ये जो प्लास्टिक है, इसके कितने मूल्य की खपत है? तो आज के टाइम पे खाली मल्चिंग की अगर बात करें तो लगभग 450 से 500 करोड़ का मल्चिंग इंडिया में सेल That represents only 2%. ओनली 2%। Got it. Thank you. फार्मर्स को जब आप ये बताते हो तो मान जाते हैं आपकी बात? हाँ, फार्मर्स को अगर उनको प्रॉपर तरीके से अगर कन्वे करते हैं तो वो लोग डेफिनेटली दे आर वेरी अडॉप्टिव हैं उस चीज़ के लिए। और उसकी के लिए हमने डेमो फार्म्स बनाते हैं। तो हम हर तालुका में 70 से ज़्यादा अभी तक डेमो फार्म्स बना चुके हैं, और उसी का एक नमूना यहाँ पे रखा हुआ भी है। ये मल्चिंग है ना? हाँ, ये मल्चिंग है। यस, ये मल्चिंग है और ये वीड मैट है
जैसे आप Need देख रहे हैं ये वीड्स है, जो जंगली घास जिसको कहते हैं अपन, तो वो ना उगे उसके लिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन खा जाता है सॉइल का। और ये क्रॉप cover कवर है। हाँ। तीन ही प्रोडक्ट्स नहीं प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, लेकिन डेमो फार्म में हम ये सारे तीन हाँ, आपने हमने दिखाए। हाँ। Got it. ये भाई साहब ये ले जाएं। सर वो देना ही आपको ही देने के लिए लाए हैं। आपने हमारा काम आधा कर दिया। अरे आप हमारी वैल्यूएशन आदि कर दो। अभी आपके जो प्रोडक्ट रेंज है सब कुछ इसमें कवर है कि इसके अलावा भी नहीं कुछ नहीं, है? टोटल नीचे- 18 प्रोडक्ट्स है, सारे इसमें कवर है। Everything इसके covered. नीचे भी एक ड्रॉअर इसके नीचे एक ड्रॉवर है। ये बड़ी बारीकी से आपने बनाया, बड़ा अच्छा बहुत लगा बढ़िया देख के। प्रेजेंटेशन है। पर आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगा आपको? तो जो हमने R&D करी, हमने इसमें जो एडिटिव्स डाले हैं वो इंश्योर करते हैं कि क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद भी फिल्म लास्ट करे। सो हम लोग इंडिया के फर्स्ट कंपनी है जो ये फिल्म बायबैक भी करती है, और हमने ये लॉन्च जस्ट 6 मंथ्स पहले किया और अब तक हमने 40 लाख वर्थ ऑफ फिल्म बायबैक करके उसको रिसाइकल भी किया। अभी आपने ये नहीं बताया कि मल्चिंग का खर्चा कितना है? सो 1 एकड़ के ऊपर फार्मर्स को 12 से 15 हजार रुपए पर एकड़ का खर्चा आता है, जिसके सामने उसका आउटपुट जो है वो ओवरऑल डबल हो जाता है, जो उसकी इनकम ओवरऑल डबल हो जाती है। आप ये कह रहे हो कि जो मोटा मोटी जो मल्चिंग का खर्चा है वो तो इसकी जो सेविंग हुई उसी में कवर हो गया। Exactly. ये बेंचमार्क नंबर है सारे, हाँ जी, Yes. बिल्कुल। कमाल का।